हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो ऑन प्रोग्रामिंग इन सी। आज के इस वीडियो में हम स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रिंग्स का सेकंड वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हमने स्ट्रिंग की इनपुट आउटपुट डिस्कस की थी। नाउ स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन, जितने भी स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस हैं दैट आर ऑल डिफाइंड इन string.h। अगर आपने कोई भी स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन यूज़ करना है तो आपको प्रोग्राम के अंदर ये फाइल जो है इंक्लूड करनी पड़ेगी। अब स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन का पर्पस क्या है? जब भी हमने कोई प्रोसेस अप्लाई करनी है स्ट्रिंग के अंदर, लाइक हमने स्ट्रिंग को कॉपी करना है, दो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करना है, कंपेयर करना है, लेंथ फाइंड करनी है, या हमने अपर केस टू लोअर केस या लोअर केस टू अपर केस कन्वर्ट करना है, देन उसके लिए हम स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद स्ट्रिंग लेंथ। सबसे पहला फंक्शन है स्ट्रिंग लेंथ, strlen। इसको हम रीड करेंगे स्ट्रिंग लेंथ, बट इन राइटिंग इट इज रिटन एज strlen। इस फंक्शन का पर्पस क्या है? ये हमें नंबर ऑफ करेक्टर्स बताएगा स्ट्रिंग के अंदर कितने हैं। इट विल काउंट द नंबर ऑफ करेक्टर्स एंड रिटर्न इंटीजर वैल्यू। नाउ इसका सिंटेक्स है n इज इक्वल टू strlen ऑफ स्ट्रिंग। हेयर यहाँ पे जो स्ट्रिंग है इट इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल। n जो है इंटीजर वेरिएबल है जिसके अंदर स्ट्रिंग की लेंथ जो है स्टोर होगी। आर्गुमेंट यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ये कांस्टेंट भी दे सकते हैं हम, स्ट्रिंग कांस्टेंट, और इट मे बी अ स्ट्रिंग वेरिएबल। एंड काउंट करने के बाद जो इसकी लेंथ आएगी वो n में स्टोर हो जाएगी। एंड जब लेंथ काउंट होगी तो उसमें नल करेक्टर जो है काउंट नहीं होगा। ना इसकी एग्जांपल देखिए आप। तो इसमें मैंने जैसे string.h इंक्लूड की है, कैर स्ट्रिंग 31 मैंने इसकी साइज डिक्लेयर किया है, वन वेरिएबल n। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग एंटर कर सकते हैं जिसकी मैक्सिमम लेंथ 30 हो सकती है, दैट इज इट शुड बी लेस देन 31। गेटएस फंक्शन इज यूज टू इनपुट स्ट्रिंग, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, गेट्स str। देन n इज इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ ऑफ str इज माई वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल। इसकी लेंथ काउंट होगी एंड वो n में स्टोर हो जाएगी। एंड नंबर ऑफ करेक्टर डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने प्रिंटर फंक्शन यूज किया है, n डिस्प्ले हो जाएगा। सो इसकी आउटपुट अगर आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसकी आउटपुट कैसे आएगी? लेट अस सी दैट। एंटर स्ट्रिंग ऑफ लेंथ लेस देन 31। तो आप जैसे ही कोई स्ट्रिंग इनपुट करवाएंगे, लाइक मैंने इनपुट करवाई बॉम्बे, अब अगर आप एंटर की प्रेस करेंगे तो इट विल गिव अस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 करेक्टर्स है, तो आंसर विल बी 6। सो दिस इज द यूज ऑफ स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। नाउ मेरे नेक्स्ट टू फंक्शन है strlwr, दैट इज स्ट्रिंग लोअर, एंड strupr स्ट्रिंग अपर। तो इनका पर्पस क्या है? स्ट्रिंग लोअर जो है इट विल कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू लोअर केसेस एंड स्ट्रिंग अपर विल कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू अपर केसेस। यहाँ पे जो मेरा सिंटेक्स है उसके अंदर यहाँ पे हम स्ट्रिंग वेरिएबल देख सकते हैं, कांस्टेंट अलाउड नहीं है इसमें। strlwr ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल, ये उसी वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग जो है लोअर केसेस में स्टोर हो जाएगी, और इस केस में सेम स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग विल बी कन्वर्टेड टू अपर केसेस। इट मीन्स अगर हम इसमें स्ट्रिंग सपोज मैं दे रहा हूं राम, तो रिजल्ट क्या आएगा इसका? राम। जो लोअर केस है वो लोअर केस ही रहेगा, जो अपर केस है दैट विल बी कन्वर्टेड टू लोअर केस। सो लेट अस सी द एग्जांपल। तो इसमें भी मैंने स्ट्रिंग लेस देन 31 करेक्टर ली है, एंड उसके बाद मैंने लिखा है strlwr, एंड स्ट्रिंग इन लोअर केसेस को प्रिंट करवाने के लिए मैंने पुट्स फंक्शन यूज किया है। तो स्ट्रिंग इन अगर मैं इनपुट करूंगा न्यू डेली, लाइक मैं अगर इनपुट ऐसे कर रहा हूं न्यू डेली, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? n लोअर केसेस में आ जाएगा, EWD, बाकी ऑलरेडी लोअर केस में तो वो सच ही रहेंगे। सिमिलरली अगर मैं इंस्टेड ऑफ लोअर स्ट्रिंग अपर यूज कर रहा हूं यहाँ पे strupr ऑफ स्ट्रिंग, देन रिजल्ट क्या आएगा मेरा? NEWDELHI, ऑल इन अपर केसेस। उस केस में रिजल्ट मेरा ये आ जाएगा, राइट? सो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज string cat. Cat stands for concatenation. This is string concatenation function. This function is used to append one string at the end of another. अब concatenation का पहले मीनिंग समझिए आप। concatenation में हम एक स्ट्रिंग के एंड पे अगर दूसरी स्ट्रिंग ऐड करनी है
तो उसके लिए हम स्ट्रिंग कैट फंक्शन यूज कर सकते हैं। नाउ इसका सिंटेक्स क्या है, str string 1 कॉमा string 2। तो यहाँ पे होगा क्या, string 1 जो है स्ट्रिंग वेरिएबल है, ये वेरिएबल होना चाहिए। string 2 जो है ये स्ट्रिंग कांस्टेंट भी हो सकता है और इट मे बी स्ट्रिंग वेरिएबल। यहाँ पे string 2 ऑलवेज string 1 के एंड पे अपेंड होगी, इसलिए साइज ऑफ string 1 ऐसा होना चाहिए कि वो string 2 को एकोमोडेट कर सके, अदरवाइज ओवरफ्लो हो जाएगा। नाउ लेट अस सी इट्स एग्जांपल। जैसे मैंने string 1 लिया, इसमें मैंने इनिशियलाइज कर लिया वेरी, string 2 में मैंने इनिशियलाइज कर लिया गुड, तो उसके बाद मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग प्रिंट करवाया, सेकंड स्ट्रिंग प्रिंट करवाया। आफ्टर दैट मैंने स्ट्रिंग कैट string 1 कॉमा स्पेस, मीन्स मैंने string 1 के एंड पे एक स्पेस अपेंड कर दी। इट मीन्स string 1 की वैल्यू क्या थी पहले, वेरी, अब वेरी के बाद एक स्पेस ऐड हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट स्ट्रिंग कैट string 1 कॉमा string 2, अब उस स्पेस के बाद मैंने string 2 ऐड कर दी इसमें, यानी कि इसके पीछे गुड ऐड हो जाएगा। नाउ अगर मैं फर्स्ट स्ट्रिंग को प्रिंट करूं, देन रिजल्ट विल बी वेरी गुड। नाउ यू कैन सी दी रिजल्ट इसका कैसे आएगा। अगर मैं इसकी आउटपुट देखूं तो फर्स्ट स्ट्रिंग विल बी वेरी एंड सेकंड स्ट्रिंग विल बी गुड। नाउ इसके बाद मैंने वेरी के बाद स्पेस ऐड की, देन string 2 को string 1 के पीछे अपेंड कर दिया। सो फाइनली फर्स्ट स्ट्रिंग आफ्टर कंकैटिनेशन क्या बन जाएगी मेरी, इट विल बी इक्वल टू वेरी देन स्पेस एंड देन गुड। सो दिस इज द पर्पस ऑफ यूजिंग स्ट्रिंग कैट फंक्शन। लेकिन इसमें string 1 में एनफ स्पेस होनी चाहिए कि वो string 2 को एकोमोडेट कर सके। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज string copy function. दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कॉपी वन स्ट्रिंग इनटू द अनदर स्ट्रिंग। तो इसमें एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग के अंदर कॉपी हो जाएगी। अगर उस स्ट्रिंग में पहले कुछ कंटेंट्स हैं तो वो ओवरराइट हो जाएंगे, राइट। तो इसका जनरल सिंटेक्स है स्ट्रिंग कॉपी string 1 string 2। अगेन यहाँ पे string 1 जो है ये वेरिएबल होना चाहिए, string 2 कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, बट अगेन string 1 का साइज इतना होना चाहिए कि वो string 2 को एकोमोडेट कर सके। बट इसमें एज इन स्ट्रिंग कैट फंक्शन अपेंड नहीं होगा, string 1 के जो ओरिजिनल कंटेंट्स हैं वो इरेज हो जाएंगे, ओवरराइट हो जाएंगे। सो लेट अस सी दी एग्जांपल। अगेन सिमिलर एग्जांपल, string 1 में मैंने वेरी स्टोर किया, string 2 में गुड स्टोर किया। फर्स्ट स्ट्रिंग इज वेरी, सेकंड स्ट्रिंग इज गुड। देन अगर मैं स्ट्रिंग कॉपी करूंगा string 2 को string 1 के अंदर, तो इसमें फर्स्ट स्ट्रिंग आफ्टर कॉपिंग सेकंड स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू, अब फर्स्ट में क्या था पहले वेरी, सेकंड में क्या था गुड। अब जब मैंने गुड को वेरी में कॉपी कर दिया तो ये भी गुड बन जाएगा, तो इट विल नाउ डिस्प्ले गुड, राइट। So this will be the output of string copy function. Next function is string reverse. इस फंक्शन से हम एक स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स मीन्स जो फर्स्ट करेक्टर है वो लास्ट बन जाएगा, जो सेकंड है वो सेकंड लास्ट बन जाएगा, एंड जो लास्ट करेक्टर है वो फर्स्ट करेक्टर बन जाएगा। तो इसका सिंटेक्स इज स्ट्रिंग रिवर्स स्ट्रिंग वेरिएबल। यहाँ पे हम वेरिएबल लेंगे और उसी वेरिएबल के अंदर जो है स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी। सो यू कैन सी दी एग्जाम्पल। जैसे string 1 में मैंने वेरी लिया और string 1 को अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा तो इट विल प्रिंट string इज इक्वल टू वेरी, राइट। अब string रिवर्स कर दी मैंने string 1 में ही, एंड आफ्टर रिवर्स रिजल्ट क्या आएगा, string आफ्टर रिवर्स विल बी इज इक्वल टू, जो लास्ट करेक्टर यानी कि y वो फर्स्ट बन जाएगा, REV। जो अपर केस है वो अपर केस ही रहेगा, जो लोअर केस है वो लोअर केस ही रहेगा। सो दिस विल बी द रिजल्ट आफ्टर रिवर्सिंग द स्ट्रिंग। नाउ लास्ट फंक्शन इज स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन।
स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन से हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं, और अगर दोनों स्ट्रिंग आइडेंटिकल हैं देन इसका रिजल्ट जो है 0 आएगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, देन जो भी फर्स्ट नॉन इक्वल करेक्टर होगा उनकी एस्काई वैल्यू का डिफरेंस जो होगा दैट विल बी द रिजल्ट। जैसे अगर मैं दो स्ट्रिंग्स लूं राम एंड रोम, फर्स्ट करेक्टर जो है सेम है सो सेकंड मैच होगा। अब सेकंड करेक्टर जो है डिफरेंट है, तो इनमें से ए और ओ की जो एस्काई वैल्यू का डिफरेंस है वो आंसर आ जाएगा, एंड बाकी के जो करेक्टर्स हैं वो मैच ही नहीं होंगे। अगर दोनों स्ट्रिंग्स सेम है बिल्कुल, जैसे राम राम, देन रिजल्ट विल बी 0। सो इसका सिंटेक्स स्ट्रिंग कंपैरिजन स्ट्रिंग 1 कोमा स्ट्रिंग 2, और स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 कैन बी कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स। ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ये वेरिएबल भी हो सकते हैं। अगर रिजल्ट में नेगेटिव वैल्यू आती है तो इट मींस दैट स्ट्रिंग 1 जो है स्ट्रिंग 2 से लेस है। इट मींस स्ट्रिंग 1 कम्स फर्स्ट एज कंपेयर टू स्ट्रिंग 2 इन डिक्शनरी ऑर्डर, राइट। जैसे हमने यहां पे किया था राम और रोम। अगर आप ए की स्काई वैल्यू देखेंगे तो इट इज 97 और ओ की स्काई वैल्यू उसके बाद आएगी, तो दोनों का डिफरेंस जब हम करेंगे तो नेगेटिव आएगा। इट मीन्स कि जो राम है वो डिक्शनरी में पहले आ रहा है, एंड अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इट मीन्स स्ट्रिंग 1 बाद में आ रही है। अगर रिजल्ट 0 आ रहा है तो इट मीन्स दोनों स्ट्रिंग बिल्कुल ही आइडेंटिकल हैं। सो इसकी एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने बताया स्ट्रिंग कंपैरिजन रोम रैम, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा। अब मैंने रोम को आगे लिखा है, तो ओ की स्काई वैल्यू 111 है, ए की स्काई वैल्यू 197 है, तो इसलिए डिफरेंस जो 14 आएगा। इट मीन्स डिक्शनरी में जो रोम है वो रैम के बाद आएगा। अगर हम राम और राम करेंगे तो आंसर विल बी 0, बट अगर हम ऐसे करेंगे एक राम ऐसे और एक ऐसे, देन 0 नहीं आएगा, बिकॉज आर और अपर केस आर और लोअर केस आर की स्काई वैल्यू जो है डिफरेंट है। तो अगर आपने ये केसेस इग्नोर करने हैं तो इसमें एक और फंक्शन भी है स्ट्रिंग आई कंपैरिजन, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। इसमें जो है केसेस जो है इग्नोर हो जाएंगे। सो इसके एग्जांपल देखिए। इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग चेक करने के लिए हम प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होती है, जैसे वर्ड है मैडम, अब आप इसको रिवर्स भी करोगे तो इट विल रिमेन सेम मैडम, राइट। सो इसमें मैंने दो स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग 1 51, 2 इज आल्सो 51, एंटर एनी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ नॉट मोर देन 50, गेट्स अ स्ट्रिंग, मैंने इनपुट करवा ली स्ट्रिंग। अब मैंने स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 के अंदर कॉपी कर लिया, राइट, एंड उसके बाद मैंने स्ट्रिंग 2 को रिवर्स कर दिया। पहले मैंने स्ट्रिंग 1 को 2 के अंदर कॉपी किया एंड उसके बाद मैंने स्ट्रिंग 2 को रिवर्स किया। इट मीन्स स्ट्रिंग 1 में तो ओरिजिनल स्ट्रिंग है, वेरा स्ट्रिंग 2 में ओरिजिनल स्ट्रिंग का रिवर्स है। नाउ मैंने दोनों को कंपेयर करना है, तो कंपैरिजन के लिए मैं यूज कर सकता हूं स्ट्रिंग कंपैरिजन। तो स्ट्रिंग कंपैरिजन स्ट्रिंग 1 कोमा स्ट्रिंग 2, अगर ये इक्वल टू 0 है तो यहां पे मैंने इफ कंडीशन यूज कर ली, इन दोनों का रिजल्ट आएगा, और अगर वो रिजल्ट इक्वल टू 0 भी है देन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, अदरवाइज स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। तो अगर आप स्ट्रिंग इनपुट करेंगे मैडम, यहां पे आपने ये याद रखना है कि आपने सारे लोअर केसेस लेने हैं। अगर आपने लोअर और अपर मिक्स लेने हैं देन इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग कंपैरिजन यू कैन यूज स्ट्रिंग आई कंपैरिजन। तो अब ये स्ट्रिंग 1 है, स्ट्रिंग 2 में भी यही कॉपी हो जाएगा मैडम। अब स्ट्रिंग 2 का रिवर्स हो जाएगा, वो भी सेम होगा मैडम। अब ये दोनों कंपेयर होंगी तो आंसर विल बी 0। अगर वो आंसर 0 आ रहा है तो इट मीन्स स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, राइट। सो दिस इज द प्रोग्राम टू चेक वेदर ए स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। होपफुली आपको ये स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन सारे क्लियर हो गए होंगे। यू कैन मेक प्रोग्राम्स and you can use these functions. Thank you for watching and stay connected for more sessions.